प्रणाम। नमो राघवाय श्री हिमांशु जी महाराज के चरण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है और प्रणाम। हमारे चरण रघुनंदन के चरणों में प्रणाम है। आज से लेकर के कम से कम 6 महीनों तक हम सभी मिल करके श्री रामचरितमानस पर चर्चा करेंगे। प्रेमियों, श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी चाहते तो वह ये भी लिख सकते थे रामायण, श्री राम जन्म कथा, श्री राम कथा। अभी तो उन्होंने क्या लिखा? श्री रामचरितमानस। जो राम जी का चरित्र है वही पूरे संसार के मनुष्यों को वैसा चरित्र बनाना चाहिए। तो रामचरितमानस की रचना कब हुई आप जानते हैं? मैं बताता हूँ। तुलसीदास जी को शंकर जी ने सपना दिया था कि तुलसीदास जी आप अयोध्या जाकर के अयोध्या में रहिए और रामचंद्र श्री राम कथा को, श्री रामचरितमानस को आप हिंदी काव्य की रचना करिए, हिंदी काव्य की भाषा में श्री रामचरितमानस की रचना करिए। तुलसीदास जी ने 1631 से लेकर के 2 साल 7 महीना 56 दिनों में रामचरितमानस राम जी के राज्याभिषेक के साथ में विवाह पंचमी, जिसको कहते हैं राम जी का सीता जी का जिस दिन विवाह हुआ था, अभी आने वाला है कुछ दिन बाद, तो ऐसे विवाह पंचमी में तुलसीदास जी ने 7 कांड को पूर्ण करके रामायण की रचना करी। रामायण सुनने से क्या होता है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं श्री रामचरितमानस का पाठ इस संसार में व्यक्ति को हर प्रकार का मनोवांछित फल को प्राप्त करा सकता है। रामचरितमानस में सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसीदास जी बाल कांड का में कुछ श्लोकों का वर्णन करते हैं। आइए हम भी मिल करके मंगलाचरण का ध्यान करते हैं और आज से इस पावन रामचरितमानस की गाड़ी पर बैठ करके पूरी रामायण रामचरितमानस की गाड़ी पर शेयर करते हैं और सभी किरदारों पर, सभी के चरित्रों पर हम प्रकाश डालेंगे। अथ ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड मंगलाचरण श्लोक। वर्णानाम अर्थसंगानाम रसानाम छंदसामापि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अक्षर, अर्थ, समूह, रसो, छंदों और मंगलों की कामना करने वाली हे माँ सरस्वती, हे भगवान गणपति, हम आपको प्रणाम करते हैं। द्वितीय श्लोक में क्या कहते हैं? भवानी शंकरो वंदे सिद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्वमीश्वरम। गोस्वामी तुलसीदास जी दूसरे श्लोक में कहते हैं बालकांड के, श्रद्धा विश्वास के रूप भगवान शिव माँ पार्वती की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपना अंतःकरण में ईश्वर को देख नहीं सकते। यानी कि बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के आप अपने अंतःकरण में राम जी के दर्शन कभी नहीं कर सकते। तीसरे श्लोक में क्या कहते हैं गोस्वामी जी? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमासितो ही वक्रोपि चंद्रा सर्वत्र वंदते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बालकांड के तीसरे श्लोक में, बड़ा ही अद्भुत श्लोक है ये। कहते हैं ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की वंदना करता हूं। समझ लीजिए आप, शंकर जी जगत गुरु हैं, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। मतलब समझ रहे हैं आप कि भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा टेढ़ा होता है। भगवान शिव परम गुरु हैं, जगत गुरु हैं। ऐसे गुरुदेव के मस्तक पर जब टेढ़ा चंद्रमा भी लगता है तो संपूर्ण सृष्टि पे वो अपनी रोशनी अथवा अपनी आभा प्रदान करता है और चमकता रहता है। चौथा श्लोक, सीता राम गुण ग्राम पुण्या विहारिणो वंदे शुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो। ये तो हमारे इष्ट का मंत्र है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कपीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। समझिए आप, एक ही श्लोक में अद्भुत रचना तुलसीदास जी कहते हैं कि एक ही श्लोक में उन्होंने कितनों की रचना कर, कितनों लोगों को प्रणाम कर दिया। उसके बाद उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेश हारिणिम सर्वस्य क्रीम सीताम नतोहम साम वल्लभम। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं जो राम की वल्लभा हैं, जो स्वयं सारे क्लेश का हरण करने वाली हैं, ऐसी श्री सीता जानकी जी को हम प्रणाम करते हैं। उसके बाद में कहते हैं यान में
यन माया वा वसति विश्वमखिलं वन्दे देवासुरः यस्मदा मशैव भाति सकलं रजो यथा ब्रह्मान् यत्पादप्लवो मेकमेव हिम भावो भो दीष्टावताम वंदे तम शेष कारणम रामाख्यति महिषम। जो भगवान सभी माया के वशीभूत हैं, संपूर्ण विश्व ब्रह्मा आदि देवता असुर सब, जिनकी सत्ता रस्सी करण सर्प के भराती भ्रम की भांति एक सारा दृश्य जगत प्रतीत होता है, जिनके चरण कमल मात्र से, जिनके जो भव सागर से तारने वाले हैं, ऐसे श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ, भगवान हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। उसके बाद नाना पुराण निगमागम सम्मतम वेद रामायणम निकृतम कुचिंतमोपि स्वंता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मानवदुति। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अनेक पुराण वेद तंत्र शास्त्र सम्मत रामायण वर्णित कुछ यंत्र अन से उपलब्ध श्री रघुनाथ जी को तुलसीदास जी अपने अंतःकरण सुख के लिए अंतर्मोहर भाषा आश्रम से तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि मैं नाना प्रकार के वेद शास्त्र, अन्य अन्य प्रकार के तंत्र शास्त्र और जितने भी शास्त्र वेद पुराण सभी हैं, उन सभी को मैं उन सभी से प्रेरणा लेकर के मैं रामचरितमानस की मैं वंदना करता हूँ और रामचरितमानस को मैं प्रारंभ करता हूँ। शुरुआत में तुलसीदास जी ने समस्त प्रकार के गुरु जी की वंदना करी है। अब आगे कल हम आपको सुनाएंगे, कल का जो पाठ होगा वह यह रहेगा कि किस प्रकार से तुलसीदास जी को रामचरितमानस की से जाना गया, और कल से राम कथा में आप सुनेंगे याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि के बीच जो संवाद हुआ है। जब तक के लिए जय श्री राम, नमो राघवाय।